हाय फ्रेंड, आई एम सादाब। आज हम एक और शानदार स्टोरी के साथ हाजिर हैं। ये स्टोरी है द लायन एंड द काउज, यानी शेर और गायें। एक से ज़्यादा गाय तो क्या गायें। तो कहानी हम देखते हैं, इस कहानी क्या है। इस कहानी का जो लाने का मकसद है कि हम अक्सर लोग जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की किताबें होती हैं इंग्लिश की, उसको तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते, उसका क्या अर्थ है। तो हम अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो उसका अर्थ निकालना भी जान जाएंगे। इसलिए हम एक कहानी डेली लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो पहले कहानी का इसको निकाल लेंगे, इसकी मीनिंग, फिर धीरे धीरे हम न्यूज़पेपर पढ़ना जान जाएंगे और उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम देखते हैं। सेंटेंस है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड 4 काउज इन द फॉरेस्ट। ये एक सेंटेंस इतना बड़ा है। ये सेंटेंस पास्ट का है। इसमें क्या का एक बार की बात है कि 4 गायें किसी जंगल में रहती थी। 4 गायें थी, किसी जंगल में रहती थी। आगे क्या है, एवरी डे दे यूज्ड टू ग्रेज टुगेदर इन ए पर्टिकुलर स्पॉट। ये भी एक सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। प्रत्येक दिन जो गाय थी, यूज्ड टू मतलब ये उनकी आदत बता रही है कि वो ग्रेज, वे चरा करती थी टुगेदर, मतलब कि चारों गाय एक साथ चरा करती थी एक विशेष स्थान पे। एक पर्टिकुलर एरिया था, वहां पर चरती थी, चारों गाय एक साथ चरती थी। दे वर ऑल फ्रेंड, वे सभी मित्र थी, यानी वे सब गायें चारों दोस्त थी। वन डे ए लायन सा द काउज ग्रेजिंग टुगेदर, एक दिन एक शेर ने उन गायों को चरते हुए देखा। ग्रेज में चरना होता है, यहाँ पर आएंगे चरते हुए देखा। ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसको आप आगे समझेंगे। मैं आपको ग्रामर में नहीं उलझाना चाहता। द लायन वांटेड टू ईट देम सो ही वेंट टू कैच देम। जो शेर था क्या चाहता था, वांटेड में चाहना पास्ट की बात, तो चाहता टू ईट देम। शेर उन गायों को खाना चाहता था, इसलिए वे गाय को पकड़ने के लिए गया। When the cows saw the lion, जब गाय उस शेर को देखा तो क्या हुआ, ऑल ऑफ देम फॉट विद हिम, तो सारी गायें उस शेर से लड़ी। द लायन हैड टू रन, शेर को भागना पड़ा। ए फ्यू डेज पास्ड, कुछ दिन गुजर गए। एंड द काउज क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्फ एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली। तो यहाँ पर एक चीज़, मतलब कि ये बिटवीन यहाँ पर एमंग होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन दो के बारे में बात। यहाँ पर एमंग एक से ज़्यादा है तो उसके लिए एमंग, दो से ज़्यादा एमंग यूज होता है। दो के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा के लिए एमंग यूज होता है। तो ये तो ग्रामेटिकल टर्म है, इसको आप आगे समझेंगे। तो क्या सेंटेंस पढ़ा गया, ए फ्यू डेज पास्ड, कुछ दिन गुजर गए। एंड द काउज क्वेरल्ड एमंग देमसेल्फ एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली, यानी कुछ दिन जब गुजर गए तो उन गायों के बीच लड़ाई हो गई और वो सब अकेली अकेली चरने लगी। वन बाई वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम, एक एक करके शेर ने उन गायों को मार डाला। एंड एट देम, उनको खा लिया। अब इससे हमें मोरल क्या मिलता है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही शक्ति है। जब तक वो 4 गाय साथ थी तो उनका कोई बाल बेका नहीं कर सका, लेकिन जब उनके बीच में लड़ाई हो गई, जब वो अकेले अकेले चढ़ने लगी, तो शेर को मौका मिला और शेर चारों को मारकर खा गया। इसीलिए हमको एक होकर एक साथ रहना रहेगा अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू।